हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है व्हेन टू बाई स्टॉक। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे मित्र हमें फोन करते हैं कि कुछ टिप्स दे दो, या कई बार लोग चैनल को देख करके कोई स्टॉक को पिक कर लेते हैं। अपने को ये समझना चाहिए कि टिप्स के ऊपर डिसाइड करना इज लाइक अ गैम्बलिंग, और टिप्स के ऊपर आप अगर इन्वेस्ट करें तो कई बार आपके पैसे बनेंगे, कई बार पैसे नहीं बनेंगे। दूसरी बात क्या होती है, कई बार लोग सोचते हैं कि जब किसी स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसका प्राइस गिरना शुरू हो जाता है, या कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपके इन्वेस्ट करने के बाद प्राइस नहीं गिरेगा। लेकिन अगर आज सिस्टमेटिकली इस सब्जेक्ट को आप समझे और हैंडल करें तो इस सिचुएशन से आप निकल सकते हैं। अगर आपने डिसाइड किया है कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट के जरिए हमें वेल्थ क्रिएट करना है, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना है, तो इसको समझना बहुत जरूरी होगा। इसलिए इस वीडियो में आप बने रहे और अंत तक इसको आप देखते रहे, ताकि आपको यह समझ आए कि किसी भी स्टॉक को आप सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। हमारा मेन पर्पस है कि आपको एजुकेट किया जाए, आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ताकि आप अपना डिसीजन स्वयं ले सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम स्टॉक बाइंग के डिसीजन को तीन भाग में बांटा है। पहला हमने कहा है क्वालिफाइंग। पहले अपने को यह देखना है कि कौन स्टॉक क्वालिफाई करता है बाइंग के लिए। फिर दूसरा है वैलिडेशन, वो सर्टेन पैरामीटर्स के हिसाब से, जो आपको मैं एग्जांपल की तरह बताऊंगा। और तीसरा है फाइनलाइजिंग। अगर कोई भी स्टॉक इन तीनों स्टेज से पास हो जाता है तब आप निस्संदेह जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि 5-7% उससे भी गिरे, लेकिन आप कभी भी अपना पैसा लॉस नहीं करेंगे और एक अच्छा गेन घर ला सकते हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमने पहला स्टॉक आपके लिए जो सिलेक्ट किया है उसका नाम नेस्ले है, नेस्ले इंडिया। और सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए नॉर्मली हम आरओसी देखेंगे, हम डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे, पेक देखेंगे, और सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का देखेंगे, और फ्री कैश फ्लो देखेंगे। अगर बोथ आरओई और आरओसी 10% से ज्यादा हो, जो कि केस में दोनों 138% है, 108% है, तो यह क्वालिफाई करता है। डेट इक्विटी रेशियो 0 के आसपास होना चाहिए। तो इसका डेट इक्विटी रेशियो अगर आप देखें तो इसका डेट इक्विटी रेशियो इसका 0.11 है, और पेग 5.87 है। पेग नॉर्मली 1 से कम होना चाहिए। तो डेट इक्विटी रेशियो पर, आरओई पर, आरओसी पर, तथा फ्री कैश फ्लो क्राइटेरिया, फ्री कैश फ्लो 5 साल का काफी पॉजिटिव है, इस क्राइटेरिया में नेस्ले क्वालिफाई होता है। लेकिन इसका पेग रेशियो 5.87 है, जो कि हाई पी के साथ को रिलेटेड है। तो लगता है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक पेग रेशियो पर क्वालिफाई नहीं होता। इससे हम आगे बढ़ेंगे, और देन इस स्टेज में हम यह देखा कि यह एक अच्छा स्टॉक है खरीदने के लिए। कब खरीदा जाए इसके गारंटी का अभी हमने निश्चित नहीं कर पाया। इसके अगर पी रेशियो को आप देखें, सबसे पहले आपको 10 साल का पी रेशियो को देखिए, या अगर मैक्सिमम पी रेशियो को देखिएगा तो देखिए पिछले 20 सालों में एक कंपनी का प्रॉफिट ऊपर जाता रहा है और पी रेशियो भी बढ़ता रहा है। तो अगर कोई देखे कि 80 पी आज के दिन है, जो काफी महंगा है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। और इस कंपनी ने करीब 15-20% के करीब सीएजीआर दिया है। इसका 10 साल का पी देखे अगर आप, तो मीडियन पी 67.1 है। 5 ईयर्स का अगर देखें तो 77.2 है। 3 ईयर्स का देखें तो 79.4 है। और 1 ईयर का अगर मीडियन पी देखें तो 80.9 है। सो अगर आप 10 साल से 10 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल का पी देखें तो पी बढ़ता जाता रहा है, और परफॉर्मेंस भी इसका ऊपर जाता रहा है। तो उस केस में क्या अपने को यह समझना चाहिए कि यह सही प्राइस है, सही प्राइस है खरीदने के लिए। इसका आज का करेंट पी अगर आप देखते हैं तो 83.6 है, जो कि चारों मीडियन से हाई है। सो ऑब्वियसली सिंस ये चारों मीडियन से हाई है, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर से, इसलिए इस पॉइंट पर यह स्टॉक अच्छा नहीं लगता है खरीदने के लिए, यह ओवर वैल्यूड है। इसलिए इस स्टॉक को इस प्राइस पर नहीं खरीद सकते। अगर इस पर आगे बढ़ने के लिए इसको हम जरा और इस पर बात करें, और हम यह देखना चाहेंगे कि यह स्टॉक टेक्निकल चार्ट के हिसाब से कैसा दिखता है। तो टेक्निकल चार्ट से अगर आप देखें, इस स्टॉक को अगर आप देखें, नेस्ले का अगर चार्ट आप देखें, नेस्ले इंडिया, तो टेक्निकल भी ये देखिए, यह
रिएक्ट करने के बाद ऊपर गया है, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर ऊपर जा रहा है। सो ऑब्वियसली इस पॉइंट पर इसके आरएसआई भी करीब करीब 0.8 के आसपास है, 0.7 के आसपास है, और यह ऊपर के ट्रेंड में है। इसका 10 डेज मूविंग एवरेज 30 डेज मूविंग एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब है कि स्टॉक इस पॉइंट पर खरीदने लायक आज के दिन नहीं है टेक्निकली। इस पॉइंट पर यह बहुत अच्छा होता, जिस पॉइंट में 10 डेज मूविंग एवरेज अगर 30 डेज से कम हो और जहां क्रॉस ओवर होता है, क्रॉस ओवर सिग्निफाई करता है कि इसके बाद यह ऊपर जाएगा। सो दिस वाज ए गुड पॉइंट टू बाई। इस रेंज में कहीं खरीदे होते अगर, तो एक अच्छा खासा रिटर्न कोई ले जा सकता था। इसीलिए इन क्राइटेरिया से यह समझ में आता है कि इस स्टॉक को अपने वेट करना चाहिए और इसको होल्ड करना चाहिए। एक दूसरा स्टॉक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि नारायणा हृदयालय करके कंपनी का नाम है, नारायणा हृदयालय। और इस कंपनी को आप अगर देखें, नारायणा हृदयालय, नारायणा हृदयालय, यह एक हॉस्पिटल कंपनी है। इसका P 31.4 है और आरओसी आरओई दोनों 15 से ज्यादा है, 31.4 और 33.5 है। इसका पेग रेशियो 4.49 है, एक से कम होना चाहिए, तो इस क्राइटेरिया में भी ये क्वालिफाई करता है। डेट इक्विटी 0.41 है, यहां भी काफी लो डेट है इस कंपनी का। और इस कंपनी का अगर 5 इयर्स का आपने अगर सेल्स ग्रोथ देखे 5 इयर्स का, तो 14.7 है, जो कि 10% से ज्यादा है। सारे क्राइटेरिया पर इसका फ्री कैश फ्लो भी 3 साल का पॉजिटिव है और 5 साल का भी पॉजिटिव है। 5 साल का 3 ईयर से ज्यादा है, इसलिए बहुत ही अच्छा कंपनी दिखता है। इसका वैल्यूएशन, चलिए इसका हम पी देखे, हिस्टोरिकल वैल्यूएशन देखे और देखे भी कंपनी का हिस्टोरिकल वैल्यूएशन क्या है। कोविड पीरियड को छोड़ करके अगर कंपनी का परफॉर्मेंस देखे तो लगातार बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और इसका पी काफी लो है। अगर इसके 10 इयर्स का पी देखे मीडियन 78.1 है, 5 इयर्स का पी देखे 46.9 है, 3 इयर्स का पी का मीडियन देखे तो 39.4 है और 1 ईयर का देखे तो 34.7 है। और कंपनी आज के दिन इस चारों मीडियन से कम 31.4 पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कंपनी काफी अट्रैक्टिव पी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है हिस्टोरिकली। तो लगता है अभी तक के एनालिसिस यह लगता है इस कंपनी में अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए हम थर्ड स्टेज में चलते हैं, जो कि फाइनलाइजेशन का स्टेज है। उस स्टेज में हम देखेंगे कि टेक्निकली चार्ट में यह कंपनी कैसा दिखता है, और चार्ट पर अगर कंपनी अट्रैक्टिव दिखा तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या किया जाए। नारायण हृदयालय अगर आप देखें कि काफी दिनों तक कंपनी कंसोलिडेशन में था। इस कंपनी को मैंने यहाँ पिकअप किया, यह एक चांस था कि मैंने यहाँ पिकअप किया। इनफैक्ट यहाँ भी कोई पिकअप कर सकता था, जो कि दिसंबर 22 के आसपास करीब 780 का प्राइस था और उसके बाद कंसोलिडेशन होने के बाद थोड़ा सा चला, फिर गिरा। हमने यहाँ पिकअप किया और थोड़ा ही पिक किया। पिक करने के बाद ही 10 सेशन में ही देखिए कितना बड़ा स्पॉट आ गया इसमें। सो आई हैव गॉट अ ह्यूज रिटर्न इन जस्ट 10 सेशन। नॉर्मली अगर एक साल में देखे किसी स्टॉक को, जो कि यहाँ दिखता है कि पूरे साल में स्टैग्नेंट रहा है और 10-12 सेशन में ही इसके काफी रिटर्न आए हैं। इसीलिए यू शुड ऑलवेज रिमेन इन्वेस्टेड, बिकॉज आपको कभी पता नहीं होता कि 10-12 या 10-20 सेशन पूरे 200 सेशंस में, जो कि एक साल में होता है, कब आएगा। यह एक चांस था कि मुझे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। अगर मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया होता तो लंबा शायद थोड़ा वेट होता, यहाँ इन्वेस्ट किया होता तो और भी लंबा वेट होता, जो भी। तो यह कंपनी, बट द क्वेश्चन कम्स, ऑल्दो 10 डेज EMA exponential moving average is higher than 30 days EMA, which is positive, but since कंपनी में काफी बढ़त आ गया है, इसलिए मेरे हिसाब से इसको थोड़ा वेट करना चाहिए। कंपनी बड़ा ही अच्छा दिखता है, बट इमीडिएट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आपको एक इसका, हम क्या सजेस्ट करेंगे कि नॉर्मली अपने को क्या करना चाहिए कि जब भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन हो तो एक एक्सेल क्रिएट करिए। इस एक्सेल क्रिएट करने के बाद आप इसमें, हमने कुछ रूल लगा दिए हैं इस एक्सेल में, और हमने क्या किया, जैसे आरओई और आरओसी सब किया है। लेट्स मेक इट लिटिल मोर बिगर। ओके, सो आरओई और आरओसी जैसे नेस्ले का हमने कंबाइन किया है। ग्रीन दिखाता है, जैसे हमने सारे पैरामीटर्स जो हमने बात करी है सबको यहाँ प्लग इन किया है, ये सब ग्रीन है। और डिविडेंड यील्ड का 1% है, इसका 0.2% है। नॉर्मली जो अच्छे शेयर होते हैं उसका डिविडेंड यील्ड 1% से कम ही होता है। और इसके पी को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका पी बढ़ता जा रहा है, इसका पी घटता जा रहा है। इसका परफॉर्मेंस स्लाइटली अपवर्ड्स है, इसका परफॉर्मेंस बहुत स्टीप है अपवर्ड्स। यह लो पी पर अवेलेबल है, इसलिए इसका 10 डेज EMA ऐसे है। एंड फाइनली इस कंपनी के सिचुएशन को अगर आप देखें
तो डिसीजन दोनों केस में वेट का है। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, जो जिनका नजरिया 10 साल का है, वो नारायणा हॉस्पिटल आज के दिन भी खरीद सकते हैं, लेकिन इमीडिएट टर्म में इसमें ज्यादा गेन नहीं आएगा। तो इमीडिएट टर्म में इसमें ज्यादा गेन नहीं आएगा। इसे लगता है, इसे हमने क्या डिस्कस किया कि किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए हमने एक मॉडल दिया जो QVF मॉडल कहिए, क्वालिफाइंग, वैलिडेटिंग एंड फाइनलाइजिंग। सो सिस्टमेटिकली एक छोटा सा एक्सेल क्रिएट करिए। जब भी आप किसी कंपनी को चूज करें तो नंबर को प्लग इन करिए, और प्लग इन करने के बाद आप अपना डिसीजन स्वयं लीजिए। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने को मिला। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, इसे जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज do subscribe the channel. Thank you so much for your time and stay engaged.